केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य क्या किया? कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा। वंदे मातरम ना गाने के बहाने खोजे जाने लगे। ऐसे ऐसे तर्क गढ़े जाने लगे जिससे मुस्लिम समाज वंदे मातरम को लेकर बगावती तेवर अख्तियार कर ले। पहले आपको मियां भाई के उन 5 बड़े बहानों के बारे में बताता हूं जिनके जरिए वो वंदे मातरम गाने से बचना चाहते हैं। देखिए, बहाना नंबर 1, मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा, उनके साथ किसी को वो शरीक नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहाना नंबर 2, वंदे मातरम अनिवार्य करना मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन की साजिश है। अब देखिए ये कितनी गलत बात है। बहाना नंबर 3, ये जनगण मन के को रिप्लेस करने की तैयारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहाना नंबर 4, ये आस्था पर हमला है, सिर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बहाना नंबर 5, वंदे मातरम की शान में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। तो ये है उन बहानों की छोटी सी लिस्ट जिसके जरिए मुसलमान, बल्कि कहूं कि कुछ मुसलमान वंदे मातरम से न सिर्फ खुद को दूरी बना रहे हैं बल्कि मुस्लिम समाज को भी दूर कर देना चाहते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि वो सामूहिक चेतना है जिसने हर भारतवासी के दिल में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत पैदा कर दी थी। लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य क्या किया? आजादी की लड़ाई में खून बहाने का दम भरने वाले भाईजान की आस्था आड़े आने लगी। उन्हें राष्ट्रगीत की आड़ में धर्म परिवर्तन वाली साजिश नजर आने लगी। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूं कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई बुरी बात, कोई गलत नहीं होगा। ये चीज, ये मतलब एक जबरदस्ती हो रही है। कैसी हुकूमत है, कैसी सरकार है। सुना आपने, एक ऐसी रचना जिसने गुलामी के खिलाफ जंग में हर धर्म और मजहब के लोगों को जोड़ दिया, भारत की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। वो मियां भाई को इतना चुभ रहा है कि उन्हें इसे अनिवार्य किया जाना साजिश नजर आ रहा है। कह रहे हैं सिर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मजहब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की सरकार जनगण मन को रिप्लेस करना चाहती है वंदे मातरम से नेशनल एंथम के तौर पर? क्यों ये, व्हाई इट इज मेड टू बी कंपल्सरी? हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। जमीयत ने इस आदेश को एक तरफा और मनमाना बताया है। जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, याद रखिए, मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मदनी ने कहा, वंदे मातरम अनिवार्य कर देना धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वंदे मातरम को लेकर उठ रही विरोध की इन आवाजों को सीएम योगी ही सही आईना दिखाते हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। जिन कट्टरपंथियों को वंदे मातरम आस्था पर हमला नजर आ रहा है, धर्म परिवर्तन की साजिश नजर आ रही है, उन्हें इन आवाजों को भी एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। जो हमारे संविधान में है तो वो हमें वंदे मातरम कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग राष्ट्रगान गा सकते हैं और हम लोग अपना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, कोई मजहब से नहीं जुड़े हैं, पहले हम संविधान के साथ हैं।
ये वंदे मातरम की गूंज से कतराते हैं और फिर मिट्टी में अपने खून का हिस्सा भी बताते हैं। सवाल ये है कि जिस वतन की मिट्टी में मुस्लिम समाज अपने खून की हिस्सेदारी पेश करता है, उसी वतन की शान में वंदे मातरम का गाना उसे अपने मजहब पर हमला क्यों नजर आने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।